नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 में पूछे गए हम सभी जो है साइंस के प्रश्न देखने वाले हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी के कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक सब्जेक्ट वाइज वीडियो दिया हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत अंतराल यानी एवरेज सेपरेशन के 8.3 मिनट है। यहाँ मिनट डैश को इंगित करता है, ये जो है दूरी को इंगित करता है। हीलियम गैस को डैश द्वारा द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। लंदन आकर्षण बल द्वारा द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सदिश राशि आता है। ये जो हो जाएगा बल, वेग, संवेग, भार, त्वरण, ये सभी जो है सदिश राशि के अंतर्गत आता है। देखिए सदिश राशि का एक ट्रिक होता है जो बहुत से पर लागू होता है। देखिए जिसमें भी न और ब आ जाए उसमें मान लीजिए सदिश राशि हो। देखिए बल में ब आया, वेग में ब आया, यहाँ पर संवेग में ब आया, उसके बाद देखिए त्वरण में यहाँ पर न आया, व भी आया। ये सभी जो है सदिश राशि के एक जो है ट्रिक याद करने का होता है। प्रत्येक समान प्रतिरोधक क्षमता आर वाले चार प्रतिरोधकों को अलग अलग संयुक्त प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए विभिन्न संभावित तरीके से श्रेणी या समांतर दोनों क्रम में जोड़ा जाता है। सभी चार प्रतिरोधक का उपयोग करके कौन सा प्रतिरोध मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 2R का मान प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में अगर 4 ओम को प्रतिरोध को जोड़िएगा तो ये टोटल 4 रेसिस्टेंट आना चाहिए। लेकिन अगर इसको श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो 1/1 करके जोड़ना पड़ेगा। यानी ये तो 4 प्रतिरोध आएगा, लेकिन अगर 1/1 करके जोड़िएगा तो ये 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो देखिएगा, यहाँ पर आंसर में जो है इसको भी एक +1 1/, टोटल इसमें 4 श्रेणी क्रम में जोड़ना है और 4 समांतर क्रम में। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 1, ऊपर में टोटल हो जाएगा 4। यानी दोनों तरफ से 4 प्रतिरोध प्राप्त होगा, लेकिन 2R प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछा गया, तो इसलिए 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 केजी और 2 केजी के 3.2 मीटर की ऊंचाई से गिराए जाते हैं। जमीन को छूने से ठीक पहले उनके सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा। दोनों का 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यदि प्रत्येक 4 ओम के 4 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। यानी कि 1/4 करना है और सभी को 1/4 करते जाना है। तो एलसीएम तो 4 आएगा ही आएगा, और ऊपर में सभी को जोड़ेंगे 1 1 2, यानी टोटल 4 जोड़ना है तो 4 आ जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो 1 ओम हो जाएगा। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान का क्या कहलाता है, परम शून्य तापमान कहलाता है। 0.04 सेकेंड की आवर्तकाल वाली तरंग की आवृत्ति क्या होगा, 25 हर्ट्ज हो जाएगा। बस इसको आपको क्या करना है, बटे 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर 25 हर्ट्ज आ जाएगा। यदि प्रक्षेपित किया गया है कि एक बच्चे की हृदय गति 135 बार प्रति मिनट होता है तो हृदय की विस्पंद आवृत्ति कितना हो जाएगा, 2.25 हर्ट्ज हो जाएगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है, -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, ऋणात्मक होता है। एक मेट्रो स्टेशन में देखा गया कि प्रति मिनट औसत 20 लोग 15 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक चलती सीढ़ी यानी एस्केलेटर का उपयोग करता है। यदि लोगों का औसत द्रव्यमान 50 केजी और गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर माना जाए तो एस्केलेटर की शक्ति की गणना कीजिए। इसके जो है निकालने के बाद 2.5 किलो वाट हो जाएगा। जे थॉमसन को 1898 में कौन सा मॉडल विकसित करने के लिए जाना जाता है, प्लंग पुडिंग मॉडल जो है विकसित करने के लिए जाना जाता है जे थॉमसन को। मोस्ले के अनुसार रूट भी और परमाणु क्रमांक जेड के मध्य वक्र आके लिखित करके एक सरल रेखा प्राप्त होता है, जहां भी क्या दर्शाता है, उत्सर्जित एक्स गिरने की आवृत्ति को दर्शाता है। संख्या 0.002609 में सार्थक अंकों की संख्या कितना होता है, 4 होता है। 10 गुने 10⁴ पास्कल दाब और 300 केल्विन तापमान पर 0.09 मोल CO2 गैस का आयतन 22.4 गुने 10⁻³ मीटर क्यूब है। यदि दाब घटाकर 2 गुने 10⁻4 पास्कल कर दिया जाए तो गैस का आयतन कितना हो जाएगा, 112.0 गुने 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस का एक निश्चित मात्रा का आयतन 2.27 लीटर है। यदि दाब 0.2 बार पर रखा जाए तो आयतन क्या हो जाएगा, 11,350 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। जब कोई नाविक किसी चलती हुई नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करता है। यह डैश को दर्शाता है, गति के प्रथम नियम को दर्शाता है।
यदि किसी व्यक्ति का वजन उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर अधिक क्यों होता है? अक्षांश के साथ पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल में भिन्नता के कारण होता है। किसी पिंड का त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में ज्ञात करें। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक गति करता है। कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उसका त्वरण हो जाएगा। तो ये फिजिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब केमिस्ट्री के प्रश्न देख लीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। वहीं पर अगर पूछ लिया जाए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, तो Na2CO3 10H2O हो जाएगा। हल्दी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? करक्यूमिन जो है ये हल्दी में मौजूद होता है। टमाटर का लाल रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। जब किसी जल निकाय में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है तो किस अम्ल के बनने के कारण पानी अम्लीय हो जाता है? कार्बोनिक अम्ल के कारण पानी जो है अम्लीय हो जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से अणु, सूत्र इकाइयों और उनके मोलर द्रव्यमान के गलत युग्मों का चयन कीजिए। ये जो HNO3 62 हो जाए यही कथन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र H2SO4 वाला यौगिक है? कौन सा हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए CH3 CH2 18 CH3 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? इकोसेन हो जाएगा। गैर ध्रुवीय अणुओं में डैश होता है? ताक्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण मौजूद होता है। दिए गए विकल्प में से कृत्रिम सूचक का चयन कीजिए। मेथिल ऑरेंज जो है ये जो कृत्रिम सूचक होता है यानी सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में होता है? ब्रोमीन और पारा ये दोनों जो है द्रव अवस्था में रहता है। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है ZnHCuSO4। उसके बाद देखिए ZnSO4 प्लस यू प्लस पीबी प्लस CuCl इसके बराबर जो है यहाँ पर दोनों को ही स्थिति में कॉपर में अपने यौगिक रूप से पृथक क्यों हो जाता है? जिंक और लेड कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है इसलिए अलग हो जाता है। गुब्बारे में सिरका और बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस निकलता है जिससे वह फूल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। सामान्यतः लाफिंग गैस के नाम से जाने जाने वाला यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O हो जाता है। किस तत्व का कौन सा गुण उसकी आयनीकरण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है? परमाणु त्रिज्या होता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होता है। किस तत्व के गुण N गुण के समान है? फॉस्फोरस को हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। कौन सा गलत कथन हो जाएगा? क्वथनांक और वाष्पीकरण ये जो है दोनों ही समिष्ट परिघटनाएं होता है यही कथन गलत हो जाएगा। तेल और वसा का आयोडीन मान क्या दर्शाता है? असंतृप्त कोटि को दर्शाता है। आवर्त सारणी में जब किसी आवर्त यानी क्षैतिज पंक्ति में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या प्रवृत्ति दर्शाता है? परमाणु त्रिज्या घटता है। चांदी के आभूषणों पर बनने वाले काली परत क्या होता है? Ag2S होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया का उत्पाद NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 कौन होगा? खाने का सोडा हो जाएगा। 9 ग्राम जल में उपस्थित जल के अणुओं की लगभग संख्या कितना होता है? 3.011 गुने 10⁻23 होता है। रासायनिक सूत्र C2H6 वाला एक अणु क्या होता है? एथेन होता है। किस प्रकार के अणु द्विध्रुव अभिक्रिया दर्शाता है? अस्थायी द्विध्रुवीय अणु दर्शाता है। मेथनॉल की संरचना CH3OH इस प्रकार के निरूपण को डैश के रूप में जाना जाता है? संघनित संरचनात्मक सूत्र कहा जाता है। शर्करा को गर्म करने पर उसका कैरामेल सिरप में बदल जाना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? शर्करा दहन का उदाहरण है। एसिटिलीन के कार्बन परमाणु में इस प्रकृति का प्रतिशत कितना होता है? 50% होता है। कौन सा अकार्बनिक यौगिक ठोस अवस्था अभिक्रिया से होकर यूरिया बनाने के लिए जाना जाता है? अमोनियम साइनेट जाना जाता है। जलकल में जल शुद्धिकरण के लिए उपयोग की जाने वाले प्रक्रियाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। कौन सा हो जाएगा? इसमें सबसे पहले जो होगा वो ठोस अशुद्ध अवसादन हो जाएगा, उसके बाद निलंबित अशुद्धता अवसादन हो जाएगा, उसके बाद निस्पंदन और लास्ट में क्लोरीनीकरण हो जाएगा। ऑर्थोसल्फेबिंजमाइड कृत्रिम मधुरकों में से एक है। इसे डैश के नाम से जाना जाता है? सैकरीन के नाम से जाना जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KMnO4 होता है। आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? हैलोजन तत्व के रूप में जाना जाता है।
भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? आयोडीन विलयन का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन एक आणविक यौगिक है? CO2 जो है एक आणविक यौगिक है। बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस कच्चे पदार्थ का उपयोग नहीं होता है? Na2CO3 का प्रयोग नहीं होता, जबकि NaCl, H2O और NH3 का प्रयोग होता है। 0.25 ग्राम कार्बनिक यौगिकों में धूम नाइट्रिक अम्ल के बाद AgNO3 के साथ उपचारित करने पर 0.22 ग्राम AgBr प्राप्त होता है। यौगिक में ब्रोमीन का प्रतिशत कितना होता है? 37.45% होता है। संतरे और नींबू जैसे खट्टे फलों में पाया जाने वाला प्राथमिक अम्ल कौन सा है? सिट्रिक अम्ल है। वह गुण जिसके आधार पर कार्बन में सीसी सहसंयोजक आबंध बन सकता है, श्रृंखलन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाल्टन परमाणु के संबंध में सही अवधारणा दिया गया है? पहला कथन देखें, सभी पदार्थ परमाणुओं से बने हैं और ये परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। बिल्कुल ठीक दिया गया है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु का निर्माण या विनाश हो जाता है, ये कथन गलत हो जाएगा। अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है, ये भी ठीक दिया गया है। यौगिक पूर्ण या निभृतांक संख्याओं के अनुपात में परमाणुओं का संयोजन, ये गलत हो जाएगा। किसी यौगिक में सदैव परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होता है, ये भी सही दिया, यानी ए, सी और ई सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर हेक्साफ्लोराइड के रासायनिक सूत्र को दर्शाता है? SF6 दर्शाता है। यहाँ पर देखिए एक समीकरण का क्वेश्चन दिया गया, इस समीकरण का हमें चयन करना है और दोनों तरफ इक्वल कौन सा दिया गया है? ये जो है लास्ट वाला हो जाएगा 6HClO4 + P4O10 और इस तरफ यानी दोनों तरफ जो है बराबर होना चाहिए, तभी समीकरण सही हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 59 वाला था तो आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित होता है? F ब्लॉक में स्थित होता है। साइक्लोहेक्सेन यौगिक के किस वर्ग से संबंधित है? एलिसाइक्लिक यौगिक से संबंधित है। एक 0.25 ग्राम कार्बनिक यौगिक पूर्ण दहन के पश्चात 0.13 ग्राम जल देता है। हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन कितना हो जाएगा? 5.78% होगा। मेहर के पास कोयले के 2 बड़े टुकड़े थे, उसने पहले टुकड़े में आग लगा दिया और दूसरे को टुकड़े में तोड़ दिया। सभी लागू कथनों को चुनते हुए मेहर को यह समझने में सहायता करें कि गतिविधि के अंत में कोयले के दोनों टुकड़ों में किस प्रकार के परिवर्तन हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले ये होगा, पहला ऑप्शन देखिए, कोयले के दोनों टुकड़ों में केवल भौतिक परिवर्तन हुआ। ये कथन गलत हो गए, क्योंकि एक को तो जलाया गया है, तो वो भौतिक परिवर्तन कैसे होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। कोयले के केवल पहले टुकड़ों में उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा, ये कथन गलत हो जाएगा। कोयले के दूसरे टुकड़े में केवल भौतिक परिवर्तन हुआ है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरे टुकड़ों को केवल जो एक टुकड़े से 2 टुकड़े में बदल दिया, यानी सिर्फ तोड़ करके अलग कर दिया गया, तो यानी एक भौतिक परिवर्तन हुआ। अगर बात करें डी, देखिए कोयले के दोनों टुकड़ों में केवल रासायनिक परिवर्तन, ये कथन गलत होगा, क्योंकि तो एक को तोड़ा गया है सिर्फ, तो वो कैसे रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा? पहला प्रकरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले को जलाया गया था। कौन सा अम्ल और क्षार का प्राकृतिक सूचक है? चाइना रोज है। टमाटर के सॉस में परिरक्षक के रूप में आमतौर पर किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। स्पेस फिलिंग मॉडल में प्रत्येक परमाणु का आपेक्षिक आकार प्रदर्शित किया जाता है, जो उसकी डैश पर आधारित है? वंडर वाल त्रिज्या पर आधारित है। आवर्त सारणी में उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की होता है? फ्लोरीन का होता है। पुदीने की पत्तियों में शीतलन संवेदना के लिए उत्तरदायी यौगिक का रासायनिक नाम क्या होता है? मेंथॉल होता है। निम्नलिखित धातुओं की बढ़ती अभिक्रियाशील के आधार पर सही क्रम का चयन कीजिए, कौन सा हो जाएगा? ये जो हो जाएगा AuCu और Mg वाला हो जाएगा, कौन सा? ये वाला हो जाएगा, AuCu Mg और K हो जाएगा। विकृत अल्कोहल क्या है? थोड़े से मेथनॉल के साथ मिश्रित एथेनॉल जो है विकृत अल्कोहल का उदाहरण है। भोजन के संरक्षण में नमक किस प्रकार का योगदान देता है? परासरण के माध्यम से सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोककर जो है ये योगदान देता है। मिठाइयों को सजाने के लिए चांदी के बहुत पतले पत्रक तैयार करने के लिए धातुओं के किन 2 गुणों का उपयोग होता है? अगाथ वर्धनीयता और चमक का प्रयोग होता है। यहाँ पर संरचना दिया गया, इसका IUPAC नाम 7 हाइड्रोक्सी 5 मेथिल हेप्टेन 2 1 है। यानी सिर्फ इस प्रकार का फिगर चूज करना था, जो ये बिल्कुल यही सही हो जाएगा। विनिर्माता सामान्यतः किस गैस का उपयोग चिप्स के बैग को भरने के लिए किया जाता है? नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? यहाँ पर देख लीजिए, पहला देख
कोयले के जलने पर उसका कोयले की राख में बदल, ये तो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। जल में शर्करा मिलाकर मीठे पेय तैयार करना, यही भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इसे मीठे पेय तैयार से हम फिर से शर्करा प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यही भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जॉन डाल्टन ने किस वर्ष अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसके दूसरे भाग में यह उल्लेख किया गया कि किसी विशेष तत्व के सभी परमाणु समान होता है? 1808 में पारित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का समूह 18 में स्थित है और रासायनिक रूप से कम अभिक्रियाशील होने के लिए जाना जाता है? हीलियम को जाना जाता है। त्रिक आबंध वाले 4 कार्बन श्रृंखला को डैश कहा जाता है? ब्यूटाइन कहा जाता है। 0.25 ग्राम कार्बनिक यौगिक पूर्ण दहन के पश्चात 0.20 ग्राम CO2 देता है। कार्बन का प्रतिशत संगठन कितना होगा? 21.82% है। नल के जल में हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारकर इसे पीने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सामान्यतः इसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? क्लोरीन मिलाया जाता है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92 होता है। ओजोन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें देखिए, पहला कथन क्या है? पराबैंगनी विकिरण से त्वचा का कैंसर होता है, ये बिल्कुल सही है। पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण होता है, ये भी सही दिया गया है। ओजोन एक जानलेवा विषाक्त गैस है, ये भी ठीक है। ओजोन यानी कि O3 ऑक्सीजन की भांति एक जीवनदायी गैस, ये कथन गलत हो जाएगा। किसी पदार्थ के द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगर आप लोगों ने कपूर देखा होगा तो वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। चूना पत्थर डैश से बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। ब्यूटेन और हेक्सेन के अणुओं के घटक परमाणुओं के बीच क्रमशः कितने सहसंयोजक आबंध उपस्थित होता है? 13 और 19 होता है। मिर्च जिसे जिसे भी ऊतक के संपर्क में आता है उसमें जलन पैदा कर देती है, इसके लिए कौन सा यौगिक उत्तरदायी है? कैप्सेइसिन के कारण जो जलन पैदा करता है। तो चलिए सबसे पहले हम बायोलॉजी के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जंतु कोशिकाओं में बीटा ऑक्सीकरण के माध्यम से बहुत लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों का टूटना किस कोशिकांग द्वारा संचालित होता है? पेरिऑक्सीसोम के द्वारा संचालित होता है। किस कोशिकांग में राइबोसोमल आरएनए होता है और वह राइबोसोम के उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल होता है? केंद्रिका शामिल होता है। किसी के अंडे को उबालने पर उसके बाहरी भाग अपारदर्शी और सफेद क्यों होता है? उसमें विकृति के कारण बनती है और श्वेत को सख्त करता है, इसे अपारदर्शी सफेद रंग देता है। उस व्यक्ति का शरीर का द्रव्यमान सूचकांक बीएमआई इंडेक्स की गणना कीजिए जिसका भार 50 केजी और ऊंचाई 1.5 मीटर है। 22.2 केजी प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक तटीय क्षेत्र समुद्र के पानी से भर गया है, जिसके परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्र भारी नमक जमा हो गया। कुछ दिनों बाद यह देखा गया कई पौधे मुरझा गए। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन पौधे के मुरझाने का संभावित कारण सही दिया गया है? सबसे कथन जो इसमें सही दिया गया है, पौधे की कोशिकाओं में जीव द्रव्य कुंचन के कारण पौधे मुरझा गए, यही सही दिया गया है। सैलामेंडर और घरेलू छिपकली के बीच उनके वास स्थल के अलावा अंतर का एक और आधार क्या हो सकता है? त्वचा पर शल्क, ये उदाहरण हो सकता है। यहाँ पर देखिए मिलान का क्वेश्चन दिया गया, पहला क्या हो जाएगा? प्रोटीन जो है ये उसका उदाहरण ट्रिप्सिन हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा? ये एमाइलेज हो जाएगा और वसा का लाइपेज हो जाएगा। जब खमीर शर्करा के किण्वित करता है तो ब्रेड के खमीरीकरण का प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। लाइसोसोम के भीतर पाचन एंजाइम डैश द्वारा बनाया जाता है? रुक्ष अंतःप्रद्रव जालिका द्वारा बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज की कमी से होने वाला रोग है? घेंघा जो है ये खनिज के कारण यानी कि सिर्फ जो आयोडीन की कमी से होता है। मिर्गी एक विकार जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क कोशिका को प्रभावित करता है। जिस व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो गया और बालों का रंग फीका पड़ गया है वह संभवतः डैश से पीड़ित हो सकता है? प्रोटीन की कमी से पीड़ित होता है। सरीसृपों के संदर्भ में उनका हृदय पूर्ण रूप से 4 कक्षों में विभाजित नहीं होता है यदि उनमें 2 अलिंद और एक अपूर्ण रूप से विभाजित निलय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 कक्षीय हृदय वाले सरीसृप का एक उदाहरण है? मगरमच्छ जो है ये 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप का उदाहरण हो जाएगा। बाकी सब में 3 हृदय कक्ष होता है। पोषक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, यहाँ पर देखिए CHONP और के स्थूल पोषक तत्व बिल्कुल ठीक है। फेरस, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट और मेल्बिडियम सूक्ष्म पोषक तत्व ये दोनों सही दिया गया है, जबकि सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं, ये कथन गलत हो जाएगा।
किस कोशिकांग का अपना स्वयं का डीएनए होता है और वह अपने कार्यों के लिए प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है? हरित लवक करता है, यानी क्लोरोप्लास्ट करता है। दिए गए विकल्प में से क्या छड़ के आकार का आनुवंशिक सूचना रखने वाला केवल कोशिका विभाजन के समय दृश्य होता है और केंद्रक में उपस्थित होता है? क्रोमोसोम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लवक यानी कि प्लास्टिड के बारे में सत्य नहीं दिया यानी गलत बताना है? इसमें पहला देख, उनके अपने स्वयं में राइबोसोम, तो ये तो सही है। उनका अपना स्वयं का डीएनए, तो ये भी ठीक दिया गया है। स्टार्च तेल प्रोटीन का वर्णक लवक में जमा होता है, ये कथन जो है सही नहीं दिया यानी गलत दिया गया है। हरित लवक में पिठिका पाया था, ये भी सही दिया गया है। जंतु जगत में निम्नलिखित में से किस संघ में खंड युक्त शरीर वाले जंतु शामिल होता है? कौन सा हो जाएगा? एनिलिडा हो जाएगा, यानी केचुआ जो है एनिलिडा का उदाहरण हो जाएगा। कब्ज से राहत पाने के लिए किस चीज का अधिक मात्रा में सेवन करने की सलाह दी जाती है? रेशा यानी कि फाइबर की सलाह दिया जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा किशोरों में खाने का एक विकार है। इसमें शरीर का भार क्या होता है? अत्यधिक घट जाता है। प्लेगरा एक कमी से होने वाला रोग जो सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी से होता है? नियासिन की कमी से होता है। विषम का चयन कीजिए, यानी रसधानी, केंद्रक, राइबोसोम और लयन का, इसमें से कौन हो जाएगा? राइबोसोम जो इसमें विषम हो जाएगा। यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। पहला देखिए, गुणसूत्र और डीएनए और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। पहला ही कथन गलत हो जाएगा, जबकि सही कथन की बात करें, डीएनए के कार्यात्मक खंडों को जीन कहा है, तो ठीक दिया गया है। डीएनए अणुओं में कोशिकाओं का निर्माण और संघटक के लिए आवश्यक जानकारी होता है, ये भी ठीक है। क्रोमेटिन पदार्थ छड़ के आकार वाले गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम में तभी व्यवस्थित होता है जब कोशिका विभाजित होने वाली होता है, ये भी सही दिया गया है। ऐसे सूक्ष्म मार्ग जो पादप कोशिकाओं और कुछ शैवाल कोशिकाओं के कोशिका भित्ति को पार करके उनके बीच परिवहन और संचार को सक्षम बनाते क्या कहलाता है? प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। जोंक की संघ के अंतर्गत आता है? एनिलिडा के अंतर्गत आता है। फल, सब्जी और अनाज में पाए जाने वाले परिवर्तनशील फेनोलिक संरचनाओं वाले प्राकृतिक पदार्थ के समूह को क्या कहा जाता है? फ्लेवोनोइड्स कहा जाता है। जनसंख्या में शामिल जीवों की संख्या को क्षेत्रफल या आयतन की सामान्य इकाई द्वारा विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? जनसंख्या घनत्व प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सब किसी परिस्थिति तंत्र के विघटक का एक उदाहरण हो जाएगा? ये जो है कवक उदाहरण हो जाएगा। डिजीज लाइक कोविड-19 इज ए काइंड ऑफ जूनेटिक डिजीज का उदाहरण हो जाएगा। दिन के किस समय पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम होता है? भोर यानी सुबह में होता है। स्थलीय परिस्थिति तंत्र में हरित पादपों द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 1% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? हैजा जो होता है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। गोल्जी सम्मिश्रित के आसपास के कोशिका द्रव प्रक्षेत्र में कोई कोशिका अंगक नहीं होता है। कोशिका द्रव से रिक्त इस प्रक्षेत्र को क्या कहा जाता है? अपवर्जन का क्षेत्र कहा जाता है। राइबोसोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। राइबोसोम में पाचन हाइड्रोक्लिटिक एंजाइम होता है, ये कथन गलत हो जाएगा। इन्हें आत्मघाती थैली कहा जाता है, ये भी कथन गलत हो जाएगा। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये कथन सही, यानी ए और डी सही दिया गया है। कोशिका घटकों तथा अणुओं के भंजन और पुनः चक्रण के लिए कौन सी कोशिकाएं संरचना उत्तरदायी है? लाइसोसोम जाना था, और लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कौन सा खाद्य पदार्थ संपूर्ण प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? अंडा जो है ये संपूर्ण प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। यहाँ पर देखिए मिलान को क्वेश्चन दे गया है। अंतर्द्रव्य जालिका ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ये जो है प्रोटीन के परिवहन के लिए माध्यम के रूप में कार्य करता है। उसके बाद जो रिक्तिका ये किसका कार्य करेगा? ये जो है ठोस या तरल पदार्थों के लिए भंडारण थैली का काम करेगा। अगर बात करें गोल्जी उपकरण, ये जो है अंतर्द्रव्य जालिका के निकट संश्लेषित पदार्थों के सम्मिश्रण और उन्हें विभिन्न लक्ष्य स्थानों तक भेजने के लिए जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पता ही होगा एटीपी उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से किसे एक कोषीय हरा शैवाल माना जाता है? किसे माना जाता है? क्लाइमेडोमोनस को माना जाता है। मांसपेशी कोशिका और मांसपेशी रेशे भ्रूणीय प्रवर्ती कोशिकाओं से विकसित होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? पेशी कोरक कहा जाता है। सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होता है? रोडोल्फ विर्चो ने कहा था। दर्द निवारक दवाओं का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? दर्द कम करने और बुखार में राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है।
कोशिकाओं में वह परिवहन तंत्र जिसके द्वारा बाहर से भोजन या अन्य उपयोगी अणुओं के कोशिकाओं के अंदर ले जाया जाता है क्या कहलाता है? अंतःकोशिकता कहलाता है। व्हेल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? स्तनधारी से संबंधित है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक खाने संबंधित विकार है जिसका लक्षण क्या होता है? ये हो जाएगा इसमें से वजन की वृद्धि की धारणा और अत्यधिक व्यायाम करके वजन कम करने का प्रयत्न करना, यानी सिंपल सा ये मोटापे का डर होता है। जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? अपशिष्ट उत्पादकों का निष्कासन। समस्थानिक प्रजाति उद्भवन के अनुसार एक नई प्रजाति का उदय तब होता है जब एक ही प्रजाति के दो समूह एक ही भौगोलिक स्थान पर रहने के बावजूद आपस में प्रजनन नहीं कर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवायवीय गतिविधि के एक उदाहरण है? ये जो कूदना हो जाएगा। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों का डैश भी कहा जाता है, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कहा जाता है। टेरिडोफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? अगर बात करें सबसे पहला कथन क्या है? इनमें जो है अश्वपुच्छ और फर्न शामिल होता है, बिल्कुल ठीक है। टेरिडोफाइट का उपयोग औषधीय प्रजनन परियोजनों और मिट्टी बंधकों के रूप में होता है, ये भी सही है। ये पृथ्वी बहुत ही उन्नत प्रकार के पौधे जो हाल ही में विकसित हुआ है, ये कथन गलत हो जाएगा। विकासात्मक रूप से ये पहले ऐसे स्थलीय पौधे हैं जिनकी संभावनी उत्तक जाइलम और फ्लोएम होता है, ये भी सही, यानी ए बी और डी सही दिया गया है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषित जीवों की प्राथमिक भूमिका क्या है? अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन करना, ये जो है प्राथमिक भूमिका हो जाएगा। घावों से अत्यधिक रक्तस्राव डैश की कमी के कारण होता है, विटामिन के की कमी के कारण होता है। दो पादप कोशिकाओं के बीच कोशिका भित्ति से होकर गुजरने वाली टनल को क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य तंतु कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जल निकाय धीरे धीरे पोषक तत्व और खनिज मुख्य रूप से फास्फोरस और नाइट्रोजन से समृद्ध हो जाता है, जिससे जल की सतह पर शैवाल की अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होता है तथा जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है, सुपोषण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद पॉलीसेकेराइड का इसमें बताना है? पॉलीसेकेराइड कौन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले देखिए, इसमें से स्टार्च, एल्जीनेट, पेक्टिन और साइटोकोस ये सभी जो है किसका हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। यूट्रोफिकेशन एक ऐसी स्थिति है जहां प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों के कारण जल निकाय की सतह पर शैवाल प्रस्फुटन की अत्यधिक वृद्धि होता है। यूट्रोफिकेशन के लिए कौन सा प्रमुख पोषक तत्व है? फास्फोरस और नाइट्रोजन है। जब प्रोटीन युक्त श्लेषी अंडे की सफेदी को गर्म किया जाता है तो यह डैश के कारण ठोस सफेद रंग में बदल जाता है, प्रोटीन विकृति के कारण हो जाता है। किस जीव का उपयोग ब्रेड और शराब उद्योग में किया जाता है? खमीर यानी कि ईस्ट का प्रयोग होता है। चपटे कृमियों के उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित वह एक विशेष कोशिका कौन सा है जिन्हें अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है? ज्वाला कोशिका करता है। विडाल परीक्षण द्वारा किस रोग का पता लगाया जाता है? आंत्र ज्वर का पता लगाया जाता है। कब्ज इस चीज का एक संकेत हो सकता है कि व्यक्ति डैश की कमी से ग्रसित है, आहारीय फाइबर से ग्रसित है। गुणसूत्र का अभिरंजन करने के लिए किस विशिष्ट रसायन का उपयोग होता है? एसिटोकार्बिन का प्रयोग होता है। यदि मच्छर द्वारा काटे जाने के बाद कोई व्यक्ति मलेरिया पॉजिटिव पाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य हो जाएगा? इसमें से मच्छर प्लाज्मोडियम वाहक था, ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि किसी विशिष्ट भोजन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से 100 तक है तो वह किस प्रकार का भोजन है? उच्च जीआई भोजन हो जाएगा। अरस्तु द्वारा जंतुओं को वर्गित करने के लिए किस विशेषता का उपयोग किया था? प्राकृतिक वाष्प का प्रयोग होता है। वह स्थिति जब किसी जल निकाय में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा चिंताजनक रूप से कम हो जाता है क्या कहलाता है? अब अक्षीयता कहलाता है, यानी हाइपोक्सिया कहा जाएगा। यहाँ पर एक और मिलान का क्वेश्चन दिया, पहला देखिए ब्रायोफाइटा, ये हो जाएगा कौन हो जाएगा? काई हो जाएगा। टेरिडोफाइटा में उदाहरण कौन सा है? स्लेजिनिला हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म में कौन हो जाएगा? देवदार हो जाएगा। और एंजियोस्पर्म में गुलाब हो जाएगा। विलुप्त जानवरों की जांच पर केंद्रित अध्ययन का विशिष्ट क्षेत्र क्या कहलाता है? जीवाश्मिकी कहलाता है। पुष्प का कौन सा भाग बीज के रूप में विकसित होता है? बीजांड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकाय का एक कार्य नहीं है?
डीएनए प्राकृतिक और संतति कोशिकाओं में वितरण होता है, ये तो ठीक है। श्वसन भी हो जाएगा और प्लाज्मा झिल्ली और एंजाइमी सामग्री के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाना, ये भी सही दिया गया है। गमन नहीं होने वाला, इसलिए गलत हो जाएगा। फाइलम ऑर्थोपोडा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? पहला कथन क्या है? ऑर्थोपोडा के जंतु का उपांग संयुक्त होता है, ये तो सही दिया गया है। इनमें मिश्रित आंखें होता है, ये भी सही है। ये पृथ्वी पर सभी जंतुओं को प्रौढ़ बनाता है, ये भी सही दिया गया है। सभी ऑर्थोपोडा में प्रजनन की विधि वानस्पतिक होती है, ये कथन गलत हो जाएगा। रज्जु और पृष्ठ रज्जु में का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आधार होता है। आहार में फाइबर की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? ये जो हो जाए पाचन और मल त्याग नियमितता को बढ़ावा देना, ये जो है आहार में फाइबर की भूमिका निभाता है। कीटो आहार में कौन सा पोषक तत्व की मात्रा होता है? उच्च मात्रा में वसा, पर्याप्त प्रोटीन और कम कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ पर एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। विटामिन ए का संबंध किससे हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा, क्योंकि इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा हो जाएगा? इसकी कमी से रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अवरुद्ध विकास जो अत्यधिक गरीबी में बड़े होने वाले बच्चों में आम होता है, क्या एक निश्चित संकेत है? कुपोषण हो जाएगा। स्केलोफोपाड मोलस्का डेंटलियम की प्रजाति को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? टस्क सेल कहा जाता है। कई जैविक प्रक्रिया एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होता है। पाचक एंजाइम कोशिका किस भाग में मौजूद होता है? लाइसोसोम में होता है। अपघटकों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को सरल यौगिक में तोड़ने की प्रक्रिया का नाम क्या है? अपघटन कहलाता है। जीवधारी और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है, इकोलॉजी कहा जाता है। मध्य जनस्तर से आश्रित देह गुहा को अब क्या कहते हैं? प्रगुहा कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया डैश के क्षेत्र से संबंधित है? उत्पादक के क्षेत्र से संबंधित है। ऑक्सीशोषण का क्रेब्स चक्र किस कोशिकांग के भीतर संचालित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर संचालित होता है। जिस व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होता है, उसे चिकित्सीय रूप से डैश रोग से पीड़ित कहा जाता है, एनीमिया से पीड़ित कहा जाता है। उस अधिकतम समष्टि आकार के लिए शब्द क्या है जिसे एक पर्यावरण अनिश्चित काल तक बनाए रखा सकता है? वहन क्षमता कहलाता है। जुखाम के लिए कौन सा वायरस उत्तरदायी होता है? राइनो वायरस उत्तरदायी होता है। हृदय में कक्ष की संख्या के आधार पर निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए, कौन सा हो जाएगा? मगरमच्छ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा के सही प्रवाह को दर्शाता है? सबसे पहले जो होगा सूर्य का प्रकाश, उसके बाद जो उत्पादक हो जाएगा, उसके बाद जो है शाकाहारी हो जाएगा और उसके लास्ट में मांसाहारी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पादप समूह को क्रिप्टोगैम के वर्गों में वर्गित किया गया है? ब्रायोफाइटा हो जाएगा और थैलोफाइटा हो जाएगा। यदि किसी जीव के शरीर को केवल एक ही अक्ष के माध्यम से दो अविभेद आधे बाएं और आधे दाएं भाग में विभाजित किया जाता है, तो इसमें जो है द्विपार्श्व सममिति होता है। यहाँ पर देखिए, एड्स रोग उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? ह्यूमनो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी एचआईवी जिम्मेदार होता है। एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्या है? कोशिका झिल्ली, ये जो हो जाएगा अणुओं का परिवहन करता है। दूसरा क्या है? चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका, ये जो वसा लिपिड का संश्लेषण करेगा। उसके बाद जो गोल्जी उपकरण जो है, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण को महत्वपूर्ण स्थल है। और राइबोसोम जो प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। विटामिन डी डैश द्वारा धूप का उपयोग करके संश्लेषित होता है। त्वचा का द्वारा धूप का उपयोग करके संश्लेषित होता है। केंद्र के भीतर की संरचना में डीएनए के रूप में आनुवांशिक सूचना होता है, गुणसूत्र होता है। जब शरीर भोजन की ऊर्जा से वंचित हो जाता है, तो इस किस ऊतक का उपयोग स्वयं को पोषित करने के लिए किया जाता है? वसा में ऊतक प्रयोग होता है। पास्ता, नूडल्स, पिज्जा और ब्रेड जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थों में ग्लूटेन का निर्माण देखा जाता है। ग्लूटेन तब बनता है जब दो विशिष्ट प्रोटीन जल के साथ मिश्रित होता है। ग्लूटेन निर्माण के लिए उत्तरदायी दो प्रोटीन का नाम बताइए। ग्लूटेनिन और गिलियाडीन हो जाएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल होता है? विटामिन बी12 में होता है। दूध का प्रमुख कार्बोहाइड्रेट क्या है? लैक्टोज है। निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा समूह समुद्र के अम्लीकरण के प्रति अधिक संवेदनशील होता है? कौन सा हो जाएगा? कैल्सीफाइंग जीव हो जाएगा। स्वास्थ्य और रोग मुक्त रहने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत आवश्यक है। संतुलित आहार क्या होता है? ऐसा आहार जिसमें मानव शरीर के समुचित विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो।
एक छोटा बच्चा खाना खाते समय बहुत नखरे करता है और उसे दूध पीना तथा दूध से बने उत्पाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जब उसके दूध के दांत गिरने लगते हैं तो उनके स्थान पर अस्थायी दांत आने में बहुत लंबा समय लगता है। इसके पीछे संभावित कारण क्या हो सकता है? कैल्शियम की कमी के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी पर अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। एक बच्चा खाना खाने में फिर नखरे रखता है। वह दूध का जरा भी सेवन नहीं करता है और अन्य प्रकार का भोजन भी मुश्किल से खाता है। तब उसके दूध के दांत गिरने लगे तो उनकी जगह नए दांत नहीं आ रहे थे। इसका निदान उसे डैश देकर किया जा सकता है, कैल्शियम परिपूरक देकर किया जा सकता है। प्रोटीन के निर्माण घटक क्या है? एमिनो अम्ल है। निम्नलिखित में से किसमें बड़ी पृथक एकल कोशिका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है। शैवाल, झींगा मछली पक्षी की खाद्य श्रृंखला में यदि पक्षी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा 4 किलो जूल हो तो झींगा स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कितना हो जाएगा? 400 किलो जूल हो जाएगा। यानी ये जो आगे की तरफ बढ़ेगा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में समय के साथ प्रजातियों की संरचना में क्रमिक और धीमे परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अनुक्रम कहा जाता है। तो ये जितने भी साइंस के प्रश्न थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे कंप्लीट हो गया। अब जो बचा हुआ है बुक एवं ऑथर के है, साथ में स्टैटिक जीके और कुछ जो सरकारी योजना से संबंधित प्रश्न है, यानी मिसलेनियन टाइप के प्रश्न भी बचा हुआ है। उसका एक और लास्ट वीडियो आएगा, उसके बाद ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके जीडी के एग्जाम में, साथ में एसएससी के 2025 के रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जो लोग ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।